आ रही है बेंगलुरु में क्रिकेट टीम की जीत का जश्न कल मौत के मंजर में तब्दील हो गया जब आरसीबी टीम के जश्न के दौरान बड़ी भगदड़ हुई और 11 लोगों की जान चली गई। साथ ही 33 लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। यह हादसा तब हुआ जब लोग आरसीबी की जीत के जश्न के लिए इकट्ठे हुए थे और अब इसको लेकर कर्नाटक के सीएम का हैरान करने वाला बयान सामने आया है। कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया ने भगदड़ पर जिम्मेदारी लेने के बजाय उसकी कुंभ में हुई भगदड़ से तुलना कर दी है। सिद्धरामैया ने कहा कि देश में पहले भी कई बड़े हादसे हुए हैं और कहा कि कुंभ में भी ये मौतें हुई थी, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि एक मुख्यमंत्री का यह बयान क्या शर्मनाक नहीं है। बेंगलुरु सिटी जो कि आधुनिक शहरों में गिनी जाती है और यहां पर 11 लोगों की मौत हो जाती है जो कि जश्न में शामिल होने के लिए पहुंचे थे, लेकिन प्रशासन पूरी तरह से गायब नजर आता है। और कहा जाए कि प्रशासन यहां वीआईपी की सुरक्षा करने में वीआईपी के पीछे लगा हुआ था तो गलत नहीं होगा, क्योंकि सड़कों पर जो लाखों की भीड़ थी वहां पूरी तरह से भगवान भरोसे थी। और मुख्यमंत्री सिद्धरामैया का एटीट्यूड बता रहा था कि वो इस घटना पर जिम्मेदारी तय करने के बजाय अपने विरोधियों को यह बताना चाहते हैं कि भगदड़ में उनकी सरकार की कोई गलती नहीं है। देश में इससे पहले भी भगदड़ मची है, इसीलिए बेंगलुरु में भी जो भगदड़ मची उसको लेकर कर्नाटक सरकार और प्रशासन पर सवाल न उठाए जाए। सुनिए क्या कुछ कहा गया सीएम की तरफ से। ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಕಡೆ ನಡೆದಿದ್ದಾವೆ, ಆದರೆ ನಾನು ಎಲ್ಲನೂ ಈಗ ಡಿಫೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದಾವೆ, ಹಿಂದೆ ನಡೆದಿತ್ತು, ಇದರಲ್ಲಿ ಕುಂಭಮೇಳದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ನಾನು ಹೋಗಿದ್ದೀನ. ಕುಂಭಮೇಳದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಒಂದು 50-60 ಜನ ಸತ್ತಿದ್ರು. ಶಾಪಿಡಿ ಯಾರು ಯಾರು ನಾನು ಟೀಕೆ ಮಾಡಿದ್ದ? ನಾನ್ ಟೀಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನ್ರಿ? ನಾನ್ ಟೀಕೆ ಮಾಡಿದ್ದ? तो ये उस राज्य के सीएम हैं जहां प्रशासन के मिसमैनेजमेंट की वजह से 11 लोगों की जान चली गई। और शर्मनाक तस्वीरें देखिए जहां कल शाम 4:30 बजे भगदड़ मची, उसके 1.5 घंटे बाद भी डिप्टी सीएम बाकायदा स्टेडियम के अंदर थे, जश्न मना रहे थे। इतना ही नहीं, दूसरी तस्वीर पर भी गौर कीजिए। टीम के साथ वो ट्रॉफी उठा रहे थे। ये दो तस्वीरें आपके सामने 4:30 से 5 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब भगदड़ मचती है, लोगों का दम घुटता है और उसमें कई लोगों की मौत हो जाती है। तकरीबन आंकड़ा अब तक 11 बताया जा रहा है, लेकिन ये आंकड़ा बढ़ सकता है। और दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं 6 बजे जब ट्रॉफी उठाते हुए डिप्टी सीएम की तस्वीरें सामने आई। ऐसा नहीं है कि प्रशासन की तरफ से जानकारी डिप्टी सीएम को या सीएम को नहीं दी गई होगी, लेकिन बावजूद इसके बाहर लोग मरते रहे और अंदर ये जश्न चलता रहा। तो लाखों लोगों की भीड़ सड़क पर उतरी हुई थी और अंदर जश्न चल रहा था। लोग बाहर कुचल रहे थे, मर रहे थे, लोगों के घरों के चिराग बुझ रहे थे। मरने वालों में युवाओं की संख्या ज्यादा है जिनकी मौत हुई है और अंदर बेशर्म सरकार यहां जश्न मनाती हुई नजर आ रही थी। और इस पर तुर्रा यह है कि हवाला दिया जा रहा है महाकुंभ का कि वहां भी तो भगदड़ हुई थी, इसलिए कर्नाटक में बेंगलुरु में जो ये मौत हुई है इस पर सवाल ना उठाए जाए। और बड़े सवाल यह है कि बाहर लोग जब मर रहे थे अंदर जश्न क्यों जारी रहा? भारी भीड़ पहुंचेगी इसका अंदाजा बेंगलुरु प्रशासन को क्यों नहीं था? महाकुंभ भगदड़ से तुलना क्या जिम्मेदारी से बरी करना है? सीएम डिप्टी सीएम मौजूद थे, फिर भी आखिर सिस्टम कैसे फेल हुआ? स्टेडियम के गेट के बाहर इतने लोग कैसे इकट्ठा हुए? सबसे बड़ा सवाल। स्टेडियम की क्षमता 40,000 की थी, फिर भीड़ को रोका क्यों नहीं गया? क्यों पूरी तरह से पुलिस और प्रशासन नदारद नजर आया? और आखिर में जब लोगों की मौत हो गई उसके बाद भी जश्न क्यों नहीं रोका गया? ये अलग अलग तस्वीरें देखिए। 1 घंटे बाद तक जश्न चलता रहा। 11 लोगों की मौत होने के बाद खिलाड़ी खिलखिलाकर हंसते रहे। जाहिर सी बात है उन्होंने यहां टीम उनकी जीती है, आईपीएल जीती है, लेकिन यहां संवेदनहीनता सरकार की नजर आती है। डिप्टी सीएम यहां फोटो खिंचा रहे थे जबकि बाहर तबाही मची हुई थी, 11 लोगों की मौत हुई थी और 5 घंटे के बाद आरसीबी ने दुख जताया है। और यह हादसा और बड़े सवाल पूरे मैनेजमेंट पर उठ रहा है और इसके लिए इस हादसे की टाइमलाइन आपको बताते हैं। शाम को 3:15 बजे के करीब आरसीबी का ट्वीट आता है और विक्ट्री परेड और फ्री पास की जानकारी दी जाती है। इतना ही नहीं, 3:30 बजे टीम जो है बैंगलोर एयरपोर्ट पहुंचती है। डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार खुद टीम को रिसीव करने के लिए पहुंचते हैं। तकरीबन 4:15 बजे स्टेडियम के बाहर लाखों लोग मौजूद हो जाते हैं। एंट्री के लिए भीड़ बेकाबू हो गई और 4:30 से 5 बजे के बीच अचानक से भगदड़ मच गई। 4:45 पर टीम होटल से निकलती है और 5:15 टीम स्टेडियम में पहुंचती है। 6 बजे तक यह जश्न चलता रहता है और 6 बजे डीके शिव कुमार के हाथ में ट्रॉफी होती है। मैच खिलाड़ियों ने जीता था, इसमें नेताजी बीच में यहां जश्न मनाने के लिए और ट्रॉफी लेकर के क्यों यहां नजर आ रहे हैं? और वो भी ऐसे समय में जब उनकी सरकार के निकम्मेपन की वजह से, लापरवाही की वजह से 11 लोगों की मौत हुई है। उधर बेंगलुरु हादसे को लेकर विराट कोहली ने दुख जताया है, ये आपको हम बताएंगे। आईपीएल में जीत के बाद रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की टीम जब चिन्नास्वामी स्टेडियम पहुंची तो
उस उत्साह में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में बेंगलोर के लोग चिन्नास्वामी स्टेडियम पहुंचे थे। और यहाँ पर जब भगदड़ हुई, उस भगदड़ के बाद जिस तरह की स्थिति हुई उसके सबूत आप देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। हजारों की संख्या में जो है जूते चप्पल यहाँ पर छूटे हुए हैं, महिलाओं के, बच्चों के, पुरुषों के, जो उस वक्त यहाँ से भागे। और जाहिर है कि इस भगदड़ में कई लोग चपेट में आए। नतीजा ये हुआ कि 11 लोगों की इस घटना में मौत हो गई। कई लोग अभी भी घायल हैं जिनका इलाज चल रहा है। ये भगदड़ के ही सबूत है जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं उस वक्त क्या स्थिति रही होगी। आपको हम ये जो दिखा रहे हैं एक गेट नंबर 18 और 19 का हिस्सा है। अब हम आपको गेट नंबर 21 के पास भी लेके चलते हैं, जहाँ पर आप देखिए ये पूरा रोड, यहाँ पर कुछ जो है कम चप्पल जूते हैं, लेकिन जैसे हम आगे की तरफ जाते हैं जिस तरह से भगदड़ मची थी उसका जो है हम सबूत बता रहे हैं कि एक तरह का जो असेसमेंट होना चाहिए था बेंगलोर पुलिस का, वो कहीं ना कहीं इसमें फेल हुई है और नतीजा सबके सामने है। आपको बता दें कि T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद बाकायदा मुंबई में इसी तरह का एक जश्न का माहौल था। तमाम जो क्रिकेटर्स थे वो बस में चढ़ के मरीन ड्राइव पर से वानखेड़े की तरफ जा रहे थे। बड़ी संख्या में भीड़ होने के बावजूद स्थिति को काबू में रखा गया, लेकिन यहाँ पर बेंगलोर पुलिस सरकारी जो यंत्रणा थी वो कहीं ना कहीं फेल हुई है।